बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, रिज़्क़ के लिए एक अनमोल वजीफ़ा जो आप नमाज इशा के बाद करेंगे तो इंशाल्लाह देखिएगा, आपके घर में अगर रिज़्क़ की तंगी की वजह से आप लोगों की परेशानियां हैं और आपके कारोबार की वजह से परेशान हो और बहुत से जिसकी वजह से मसाइल पैदा हो जाते हैं, अगर किसी भाई का कारोबार ना चल रहा हो तो उसकी वो बहुत परेशानी होती है, बहनें भी परेशान हो जाती हैं, बच्चों को खाने को कहाँ से दे देंगे, बच्चे कहाँ से खाएंगे, मसलन के बहुत ही मुश्किल हालात हो जाती हैं जब किसी मेरे भाई का बेटे का कारोबार ना चले और घर में रिज़्क़ की तंगी हो जाए और एक वक्त में खा लें तो दूसरे वक्त की टेंशन रहती है कि उस वक्त क्या करेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि हर ज़ात उस ज़ात पे भरोसा रखें। अल्लाह ताला ने अगर आप लोगों को पैदा किया है तो रिज़्क़ देने वाली भी वही ज़ात है और वो कोई भी इंसान दुनिया में चरिंद परिंद कोई भी ऐसा नहीं है जिसके हालात से मेरा अल्लाह गाफिल हो। मेरे अल्लाह को हर बंदे का पता है, उनके हालात का मेरे अल्लाह को पता है, उनको वो किस हाल में गुजारा कर रहे हैं मेरे अल्लाह को पता है। नाज़रीन कराम, मेरे अल्लाह ताला की ज़ात ज़र्रे ज़र्रे को तिनके तिनके के हालात से खबर है। मेरे अल्लाह को पता है कब किसको कब के देना है और क्या देना है, मेरा अल्लाह ताला बेहतर जानता है। लेकिन कहते हैं कि हमें अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल और भरोसा होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला जब हम एक तवक्कुल भरोसा रख के अल्लाह की ज़ात पे आराम से अपने काम पे मेरे भाई जाएंगे तो अल्लाह ताला बरकत देगा, रिज़्क़ में भी और कारोबार में भी बरकत देगा। मेरी बहनें भी अल्लाह पे तवक्कुल रख के, अल्लाह पे भरोसा रख के, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रख के जब अल्लाह से मांगेंगी तो मेरा अल्लाह ताला ज़रूर देगा। उसके साथ साथ कहते हैं ना कि अल्लाह ताला कहता है कि तू हिला कर वसीला मैं पैदा कर दूंगा। ये नहीं है कि हम लोगों ने वजीफ़ा कर लिया तो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना होता है, नहीं। कहते हैं अगर आप लोग वजीफ़ा कर रहे हो उसके साथ साथ हाथ पैर भी मार रहे हो रिज़्क़ के लिए, रोटी के लिए, बरकत के लिए, तो इंशाअल्लाह ताला उसमें आपको कामयाबी मिलेगी, क्योंकि आप लोग अल्लाह के बताए गए अहकाम पे चल रहे हो कि आप लोग हीला कर रहे हो। अल्लाह ताला वसीला खुद ही आपका बना देगा और आप लोगों को ऐसी ऐसी जगह से रिज़्क़ के बारिशें होंगी, रिज़्क़ अल्लाह ताला ऐसी ऐसी जगह से दे देगा जहाँ से आपकी सोच भी नहीं होगी। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, इंसान के यहाँ सोच ख़त्म होती है ना, वहाँ से मेरे अल्लाह ताला सबब पैदा शुरू कर देता है, असबाब पैदा शुरू कर देता है। और नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला कहता है बंदे मुझसे मांग मैं दूंगा, और जब हम मांगते हैं तो मेरा अल्लाह ज़रूर देता है। ये आप लोग भी जानते हैं, ये मैं भी जानती हूँ। जब जब जिसको जो जो चाहिए होता है, जब वो सच्चे दिल से, सच्ची लगन से और सच्ची उम्मीद के साथ अल्लाह पे भरोसा रख के कि हाँ भाई अल्लाह ताला से मांगा है तो मेरा अल्लाह ही देगा, तो मेरा अल्लाह देता भी है, सुनता भी है और आपको मालो माल भी करता है, आपके रिज़्क़ में फराखी भी करता है। बहुत ज़्यादा आपके घर में अनाज के ढेर लग जाते हैं और कहाँ से आ रहा है ये आपको पता भी नहीं होता। क्या सिर्फ अल्लाह से मांगो, जब मांगोगे, मेरे अल्लाह को मांगना पसंद है और जब हम मांगते हैं मेरे अल्लाह ताला की ज़ात खुश होती है। अल्लाह ताला उसी खुशी में हम लोगों को वो चीज़ नवाजता है। अल्लाह ताला कहता है कि मांगेंगे, मेरा बंदे ने मुझसे मांगा है, मैं अपने बंदे को खाली नहीं लुटाऊंगा। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। नमाज कुरान पढ़ते हैं हम लोग, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, हर बंदा ही कभी कभार गलती कुताही हो जाती है, छूट भी जाती है। लेकिन अगर मेरी बहनें चाहती हैं कि उनके बेटों के कारोबार में या हस्बैंड के कारोबार में, उनके मियाँ के कारोबार में अल्लाह ताला इतनी रोज़ी में बरकत दे, इतनी बरकत दे, तो वो नमाज इशा के बाद ये 3 तस्बीहात ज़रूर कर लिया करें जो मैं आपको आज के वजीफ़े में बताऊँगी। तो फिर उसके बाद देखिएगा आप इंशाअल्लाह ताला कि आपके घर में रिज़्क़ के ढेर होंगे, कारोबार आसमान की बुलंदियों पे जाएगा। छोटे छोटे कुरानी आयत और वज़ाइफ होते हैं, अल्लाह ताला के सफ़ाती नामों के भी होती हैं। लेकिन आज आपको मैंने 3 तस्बीहात बतानी है, किस तरह से करनी है वो आपने ज़रूर सुननी है। मेरी बहनों और भाइयों, जो भी वज़ाइफ बताती हूँ छोटे छोटे होते हैं, कापी पे नोट कर लिया करें। कभी कभी किस नमाज के बाद करना है, कितनी बार करना है,
जुम्मे को कौन सा करना है, हफ्ते को कौन सा करना, इतवार को कौन सा है, और कभी कभार तो डेली का भी होता है। जब आप एक कॉपी पे नोट कर लेंगे, मसलन नमाज फ़जर के बाद का बताया तो वो आप नमाज फ़जर के बाद कर लें। अगर किसी वीडियो में ज़ोहर के बाद का बताया तो ज़ोहर के बाद कर लें, असर के बाद का बताया तो असर के बाद कर लें। जब आपने एक कॉपी पे नोट किया होगा ना, तो आप वो अमल वैसे ही तरीके से करेंगे। तो अब देखिएगा, मैं आपको बोलती हूँ, गारंटी देती हूँ कि आपके घर में इतनी ज़्यादा खुशहाली आएगी, इतनी ज़्यादा आपके घर में बरकत होगी कि आप लोग खुद कहेंगे हाँ भाई, अल्लाह से मांगा तो अल्लाह ने दिया, हमने हिला किया, अल्लाह ने वसीला बनाया। छोटे छोटे होते हैं, नोट कर लिया करें, चलते फिरते कर लिया करें, उठते बैठते पढ़ लिया करें, तस्बीहात होती हैं कर लिया करें। एक तो इससे ये होगा कि आपकी ज़ुबान पे अल्लाह ताला के कलाम होंगे, इससे आपकी ज़ुबान पाक साफ रहेगी, कोई गलत बात नहीं बोलेगी किसी के ख़िलाफ़ भी, किसी के खिलाफ। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, किसी चोरी चुगली से आप बचे रहेंगे। अगर कोई मेरी बहन आके बैठ के कोई गलत बात करती है तो आपकी ज़ुबान पे जब अल्लाह का कलाम होगा तो आप उसको जवाब ही नहीं देंगे, तो वो खुद ही वहीं पे बात ख़त्म हो जाएंगी, जो आप इग्नोर कर दोगे, क्योंकि क्या आपको पता है कि मैंने अल्लाह का कलाम पढ़ा तो मैंने इस बात का गलत है ये, इसका जवाब नहीं देना। इससे भी आप बचेंगे। दूसरी बात, जब आप हर वक्त अल्लाह ताला के कलाम को अपनी ज़ुबान पे रखेंगी तो आपके घर में बरकत होगी, रिज़्क़ के ढेरों होंगे, आपके घर में खुशहाली आएगी। और जब आप नेक अमाल करेंगी तो अल्लाह ताला राज़ी होगा, आपके फ़रिश्ते आपके नेक अमाल लिखते जाएंगे, गुनाह आपको सवाब मिलता जाएगा। और आपके देखा देखिए आपके बच्चे भी वही अमल करेंगे। तो कोशिश किया करें कि बच्चों के सामने नेक अमाल करें, नेक वज़ाइफ पढ़ें। बच्चों को भी साथ में बोला करें कि ये करो, ये पढ़ो। जब आप बच्चों को बोलेंगे ना तो ये करो वो करो, बच्चे को हम कहते हैं ना कि हम लोग जिस लाइन पे लगाएंगे बच्चे उस लाइन में लग जाएंगे। तो ये छोटे छोटे वज़ाइफ उनको भी बोला करें। अगर किसी के कारोबार का मसला, जो रिश्तों का मसला, जो उसके रिलेटेड वजीफ़ा बताया तो उनको बोलें कि वो खुद करें। खुद करने में ज़्यादा असर और तसीर होती है। बाकी जो वज़ाइफ होती हैं मेरी बहनें अपने हस्बैंड मियाँ के लिए कर सकती हैं, अपने बच्चों के लिए भी कर सकती हैं, बेटों के लिए भी कर सकती हैं कि उनके कारोबार भी सेट हो जाए। तो जैसे जैसे आप करोगे, जिसके लिए मकसद के लिए करें, जो भी वजीफ़ा करते हो तो उसकी नीयत कर लिया करें, उसको अपने दिमाग में रखा करें कि या अल्लाह मैं इस मकसद के लिए ये वजीफ़ा ये अमल कर रही हूँ। तो आप यकीन कीजिएगा इंशाअल्लाह ताला आपका वो मकसद, आपका वजीफ़ा मुकम्मल होने से पहले आपका काम हो जाएगा। यकीन का अमल ईमान कामिल, अल्लाह पे भरोसा रख के करिएगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी बहुत सी बहनों की आधी परेशानियां तो इसी तरह से ख़त्म हो जाएंगी। जब अपनी ज़ुबान को अल्लाह के कलाम में लगाएंगी, अल्लाह के सिफ़ाती नामों में, तस्बीहात में, आधी परेशानी, क्योंकि फिर खुद ब खुद उनका दिल और दिमाग अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल कि नहीं, वही मेरा अल्लाह वसीला बनाएगा। यकीन करें मैंने हमेशा यही बोला है, जब भी कोई मुश्किल आती है, कोई परेशानी आती है, तो मैं यही बोलती हूँ कि इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह ताला बेहतर करेगा, बेहतर नहीं बेहतरीन करेगा। अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है तो इसमें भी अल्लाह की कोई बेहतरी होगी। और यही मेरा मौला चाहता है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, तो सब्र करो। सब्र करेंगे उसका फल आपको डबल मिलेगा, ट्रिपल मिलेगा। तो मेरी बहनें आज वजीफ़ा नोट कर लें, जो मैं आपको बता दूं आपने क्या करना है। इशा की नमाज के बाद आपने इसको करना है, ठीक है। इशा की नमाज जब आप अदा कर लें उसके बाद आपने इस अमल को ज़रूर करना है। फिर देखिएगा आपके घर में इंशाअल्लाह कारोबार के रिज़्क़ के ढेर लग जाएंगे। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, जब अल्लाह के आपको रिज़्क़ देता है, खुला देता है, तो रिज़्क़ का घर में इज़्ज़त किया करें, क्योंकि अगर आप रिज़्क़ और दौलत की इज़्ज़त नहीं करेंगे ना तो वो आपसे छीनता जाएगा। मतलब इज़्ज़त का मतलब मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग खाना खाते हैं, बर्तन को साफ़ नहीं करते, आधा खाना उसमें होता है, छोड़ देते हैं। ये गलत बात है। अपने बर्तन में उतना ही खाना डालें जितना आपने खाना है। ये ज़रूरी नहीं है कि घर में कहीं भी जाएं रिज़्क़ की बेअदबी मत करें। शादियों में ज़्यादातर होता है, लोग प्लेटें भर भर लेते हैं, रिज़्क़ की बेअदबी करते हैं, वो हमारे घर में फिर रिज़्क़ की तंगी आना शुरू हो जाती है। घर में हम लोग फिर भी थोड़ा बहुत लिहाज कर लेते हैं, प्लेट में सालन डाला तो उसको अच्छी से साफ़ करते हैं, लेकिन बाहर जाते हैं तो रिज़्क़ की बेअदबी करते हैं, फिर रिज़्क़ हमसे दूर होता है। अल्लाह ताला को बहुत नापसंद है। तो रिज़्क़ की इज़्ज़त करेंगे तो रिज़्क़ आपको उतना ही ज़्यादा मिलेगा। अगर रोटी रात की पड़ी है, बहुत से लोग उठाते हैं उसको सूखे टुकड़ों में डाल देते, ये भी गलत है। सूखी रोटी है,
आप उसको खाया करें। कहते हैं कि जो रात की रोटी बची होती ना, उस पर फरिश्तों ने इबादत की होती है और वो तंदुरुस्ती की अलामत है। जब आप खाएंगे तो उस पर फरिश्तों ने तिलावत की हुई, इबादत की होती है, तो वो रोटी आपको बहुत ज़्यादा नफ़ा, आपके जिस्म को बहुत सेहत देगी, ताकत देगी। उसको खा लिया करें, टुकड़ों में मत डाला करें। रिज़्क़ को ज़ाया ना कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह देखिएगा, आपको मेरी जो बातें मैं आपको बता रही हूँ, इस पर अमल कीजिएगा। फिर मुझे बताइएगा कि आपके घर में रिज़्क़ कैसे और कहाँ कहाँ से आ रहा है, आपको भी नहीं पता होगा। अमल बता देती हूँ, नोट कर लें। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अपनी बहन को सपोर्ट नहीं किया, तो जल्दी से सपोर्ट कर दें, सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। छोटे छोटे वज़ाइफ के लिए जो रोज़ मॉर्निंग में 9:30 तक वीडियो आ जाती है, तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अच्छा, नमाज इशा अदा करने के बाद आपने के 3 कलमात पढ़ने हैं। नमाज इशा के बाद आपने जो 3 कलमात पढ़ने हैं, तो नमाज इशा अदा करने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले नमाज अदा कर लेनी है। उसके बाद वही मसल्ले पे बैठे बैठे आप लोगों ने क्या करना है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी आपने 11 बार पढ़ना है। उसके बाद आपने क्या करना है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ के आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 41 मरतबा अदा करना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 41 मरतबा। या अल राज़िकु, या राज़िकु, इसको भी 41 मरतबा। उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसका भी 41 मरतबा आपने अदा करना है। उसके बाद या अर्रम अर्राहिमीन, या अर्रम अर्राहिमीन, इसकी आपने एक तस्बीह करनी है। उसके बाद आपने या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम, इसकी भी आपने एक तस्बीह करनी है। उसके बाद फिर 11 बार आपने दुरूद पाक पढ़ना है। ये है नमाज इशा के बाद आपने रोज़ करना है, रोज़ करना है। एक बार और सुन लें, नमाज इशा अदा कर लें। नमाज इशा के बाद आपने दुरूद शरीफ मसल्ले पे बैठे बैठे दुरूद इब्राहिमी 11 बार पढ़ना है। फिर आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसकी एक अपनी 41 बार पढ़ना है। या अल राज़िकु, ये भी 41 बार पढ़ना है। फिर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी 41 बार पढ़ना है। उसके बाद आपने पढ़ना है या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम, इसको भी आपने 41 बार पढ़ना है। और सॉरी, एक तस्बीह इसकी भी आपने मुकम्मल करनी है। आप लोगों को अल्लाह ताला इतना रिज़्क़ देगा, इसका जो बंदा नमाज इशा के बाद इसको पढ़ेंगे, इतना रिज़्क़ आपको मिलेगा कि आप लोगों की आने वाली नस्लें तक संवर जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। वहाँ से आप लोगों को रिज़्क़ मिलेगा। अल्लाह तबारक के घर से रोज़ी में इतनी बरकतें अता करेंगे कि आप लोग इसका वो आप शुमार भी नहीं कर सकते। वजीफ़े में अगर कोई गलत कमी कोताही हो तो वो बताने में, करने में नहीं, आपने वीडियो को गौर से देख लेना। अगर एक जगह मैंने बता दिया है, दूसरी जगह पे कुछ मिसिंग है, तो पहले वाले वजीफ़े पे आपने अमल करना है, क्योंकि कभी कभार माइंड से निकल जाता है, दिमाग से निकल जाता है। जो मैं पहले वजीफ़ा बताती हूँ आपने उस पर अमल करना होता है। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, बहन को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैरुन कसीरुन।